नमस्कार सबको। बहुत बहुत मुबारकबाद 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सबको हार्दिक बधाई। और आज हमें बहुत खुशी है कि पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे यूपी हो, चाहे अलग अलग राज्यों से। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका भी मैं परिचय कराता रहूंगा स्पेशली। लेकिन थोड़ा सा मैं बस, हमें जैसा पता ही है कि 15 अगस्त 1947 में जो है हमारा देश आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। और 14 अगस्त को एक स्पीच दी थी, ट्विस्ट विद द डेस्टिनी। और उसको एक बार हम पहले सुनते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पहले प्रधानमंत्री कैसे देख रहे थे एक आजाद देश को, क्या उन चैलेंजेस को कैसे देख रहे थे, एक बार उसको देखते हैं। नियति द्वारा सुनिश्चित वो शुभ दिन आ गया है। हमारा भारत देश लंबी निद्रा और संघर्ष के बाद सुनहरे भविष्य के लिए पुनः जागृत, जीवंत, मुक्त और स्वतंत्र खड़ा है। काफ़ी हद तक हमारा भूतकाल अभी भी हमें जकड़े हुए है और हम प्राय जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प अब तक करते आए हैं, उसे निभाने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की एक नई और उजली चमकती सुबह के साथ उठेगा। हम नए सिरे से इतिहास लिख रहे हैं और अब जिस इतिहास का हम निर्माण करेंगे उस पर दूसरे लिखने को बाध्य होंगे। जिस समय सारी दुनिया निद्रा की आगोश में होगी, उस समय भारत उज्जवल नवजीवन और चमचमाती स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा होगा। एक ऐसा क्षण होगा जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़कर नए जीवन में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब राष्ट्र की चिरकाल से दमित आत्मा नव उद्धार प्राप्त करती है। ये सर्वथा उचित है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लें। इतिहास के ऊषा काल में भारत ने अपनी अनंत खोज आरंभ की। कई सदियां उसके उद्योग, उसकी विशाल सफलता और उसकी असफलताओं से भरी मिलेंगी। चाहे अच्छे दिन रहे हों, चाहे बुरे, उसने इस खोज को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, ना उन आदर्शों को ही भुलाया जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं। आज भारत ने अपने आप को फिर पहचाना है। जिस कीर्ति पर हम आज आनंद उत्सव मना रहे हैं, वो और भी बड़ी कीर्ति और आने वाली कई विजय की दिशा में केवल एक कदम है। यह विजय अनंत अवसरों का द्वार खोलने वाली है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हम में पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है? स्वतंत्रता, ताकत, सत्ता और शक्ति साथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लाती है। वो जिम्मेदारी इस सभा पर है, जो भारत के संपूर्ण सत्ताधारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएं सहन की है और हमारे हृदय उस दुखद स्मृति से आपूरित हैं। कुछ पीड़ाएं अब भी हैं, फिर भी स्याह अतीत समाप्त हो चुका है और अब सुनहरा भविष्य हमारा आह्वान कर रहा है। ये भविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयत्न करने के लिए है, जिससे कि हम उन प्रतिज्ञाओं को, शुभ संकल्पों को जो हमने इतनी बार किए हैं और वो जो आज कर रहे हैं, पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता का अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें काम करना है और परिश्रम से करना है, जिससे हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न भारत के हैं, लेकिन ये संसार के लिए भी हैं, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि कोई भी बिल्कुल अलग होकर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। शांति के लिए कहा गया है कि वह अविभाज्य है। स्वतंत्रता भी ऐसी ही है और अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस संसार में जिसका अलग अलग टुकड़ों में विभाजन संभव नहीं है,
संकट भी ऐसा ही है। भारत के लोगों से, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, अनुरोध करते हैं कि विश्वास और निश्चय के साथ हमारा साथ दें। ये क्षुद्र और विनाशक आलोचना का समय नहीं है, असद्भावना या दूसरों पर आरोप लगाने का भी समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत की विशाल इमारत का निर्माण करना है, जिसमें हमारी, आपकी, हम सबकी संतानें रह सकें। महोदय, मैं ये प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। ये निश्चय हो कि आधी रात के अंतिम घंटे के बाद इस अवसर पर उपस्थित संविधान सभा के सभी सदस्य ये शपथ लें, इस पवित्र क्षण में जबकि भारत के लोगों ने अत्यंत दुख सहकर और विलक्षण त्याग की गाथा रचकर ये अनमोल स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं भारत की संविधान सभा का सदस्य हूँ, पूर्ण विनय पूर्वक भारत और उसके निवासियों की सेवा के प्रति स्वयं को इस उद्देश्य से अर्पित करता हूँ कि यह प्राचीन भूमि संसार में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे और संसार में शांति और मनुष्य मात्र के कल्याण के निमित्त अपना पूरा और स्वैच्छिक योगदान समर्पित प्रस्तुत करें। जो सदस्य इस अवसर पर उपस्थित नहीं हैं, वे ये शपथ उस समय लें जबकि वे अगली बार इस सभा के अधिवेशन में उपस्थित हों। हमारा आगे का काम कठिन है। हम में से कोई आराम नहीं कर सकता जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प पूर्ण नहीं कर लेते और जब तक कि हम भारत के सभी लोगों को उनकी सौभाग्य रेखा तक नहीं पहुंचा देते। हम एक महान देश के नागरिक हैं और हमें उच्च मानकों पर खरा उतरना है। हम सभी, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंधित हो, समान रूप से समान अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व के साथ भारत की संतानें हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और कोई भी ऐसा देश महान नहीं हो सकता जिसके लोगों की सोच में और कर्म में संकीर्णता हो। हम दुनिया के देशों और लोगों के लिए शुभकामनाएं करते हैं और हम उनके साथ सहयोग करने, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। भारत की प्राचीन, शाश्वत और हमेशा नई स्फूर्ति देने वाली हमारी अत्यंत प्रिय मातृभूमि को श्रद्धा से नमन करते हैं और हम नए सिरे से इसकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। तो आपने ये देखा आज़ाद भारत की पहली स्पीच पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हमारे साथ में अंशु मालवीय मौजूद हैं और थोड़ा सा हम आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और साथ में आप में से अधिकतर लोग जो हमसे जुड़े हैं वो सब सूफी संत कार्यक्रम की वजह से भी जुड़े हैं, या जो लोग हम खास पर्सनालिटीज पे हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमने टैगोर, गांधी, सत्यजीत रे, इन सब पे भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो थोड़ा अंशु जी से एक बार समझते हैं स्वतंत्रता दिवस में उनके विचार, और फिर आज तो बहुत सारे हमारे मेहमान आए हुए हैं और बहुत दिग्गज हैं कई लोग जो अपने अपने क्षेत्र में। मिथिलेश जी हैं, तमिलनाडु से बहुत सारे साथी हैं, संजय फिलिप्स हैं, विक्रम सेठिया हैं, रूसी हैं, तो बहुत सारे साथी हैं। फिर सबसे कुछ ना कुछ सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बड़ा रंगारंग कार्यक्रम भी होने वाला है। अंशु जी, सबको आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और जैसा कि अभी जिक्र किया रजनीश जी ने कि हम लोग, आप देखिए ये संयोग ही है कि हम लोग दो पैरेलल प्रोग्राम चला रहे हैं कि एक में सूफियों और संतों का जो देश के पिछले कम से कम 1000 साल से जो सूफी और संतों की जो परंपरा रही है और जिन्होंने भारत को एक सर्वधर्म समभाव के आधार पे, बराबरी के आधार पे उन्होंने गठित करने के बारे में सोचा था, तसव्वुर किया था। वो प्रख्यात सूफी गायक मदन गोपाल सिंह कहते हैं कि एक देश का तसव्वुर आपको शेख फरीद की कविताओं से ही एक बड़े देश का तसव्वुर, एक राष्ट्र का तसव्वुर आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इन सूफियों और संतों ने जो सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी की
का एक तस्वुर किया था। अभी हम लोगों ने पिछले हफ्ते संत रैदास के ऊपर कार्यक्रम किया। संत रैदास ऐसे कवि और संत थे जिन्होंने भारत के जो भक्ति आंदोलन है, जो संतों का आंदोलन है, उसको बहुत दूर तक प्रभावित किया। और उनसे प्रभावित लोगों में नानक हैं, कबीर हैं, मीरा हैं, ऐसी शख्सियतें हैं, नामदेव हैं, ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ रैदास के बारे में जरूर कहा है। तो रैदास के दिमाग में दो तस्वुर हैं, आप देखिए, एक तो आजादी का है और गुलामी का है, और दूसरा एक उनका तस्वुर है एक यूटोपिया का, कि भविष्य का देश, भविष्य का समाज कैसा बनेगा। जाहिर सी बात है वो बहुत अनगढ़ है, उसमें किसी आप पॉलिटिकल थीसिस अगर आप ढूंढने लग जाएंगे तो समस्या होगी। लेकिन आप देखें कि वो किस रूप में कहते हैं। रैदास कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान लेऊ रे मीत। पराधीनता पाप है, जान लेऊ रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है पीत। पराधीनता तो पाप है। तो ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी की बात हमारे सूफियों ने, हमारे संतों ने, हमारे शायरों ने की थी, और लगातार सैकड़ों सालों तक वो इस बात को करते रहे, जिसमें मुक्ति की एक बात छुपी है। बल्कि सबके पास अपना एक यूटोपिया है कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां हमें मुक्ति और आजादी के बारे में सोचने का अवसर होगा। संत रैदास कहते हैं, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रैदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। तुम अगर पराधीन हो तो छोटे माने जाओगे, इसलिए आजाद हो। जाहिर सी बात है, यहाँ रैदास सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी की बात कर रहे हैं, जाति से आजादी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, और एक ऐसे शहर की कल्पना कर रहे हैं, यानी देश की बेगमपुरा शहर को नाऊ, यानी एक ऐसे यूटोपिया की कल्पना कर रहे हैं जहां पे सामाजिक रूप से सब बराबर होंगे, सब मेहनत करेंगे, सब अपने मेहनत की खाएंगे, और वहां पे उस मेहनत के बाद वो अपने अपने मुक्तिदाता को या ईश्वर को याद कर सकेंगे। तो आप देखिएगा, एक सिलसिला है इन सूफियों और संतों से। और संयोग की बात ये थी कि हम लोग लगातार सूफियों और संतों पे भी काम कर रहे हैं, और नेहरू जी की जो प्रख्यात किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके तहत अपने इस देश को, इस महान देश को री इन्वेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोगों की खोज जो इन दोनों पैरों पे चल रही है, जिसका एक पैर सूफियों और संतों का है, आध्यात्मिक और सामाजिक मुक्ति का है, तो दूसरा पैर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का है, यानी राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों पैरों पर चलती हुई हमारी ये खोज यहाँ तक पहुंची है। आज हम आजादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। ये और बात है कि आजादी के इन 75 सालों में हमारी आजादी सबसे बड़े खतरे से भी गुजर रही है। हमें ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। देखिए आप, अभी आपने नेहरू जी का भाषण सुना, और नेहरू जी के समाज की कल्पना कर रहे हैं। संविधान सभा के सामने जो उन्होंने भाषण दिया था, और जब वो हमारे संविधान का लोकार्पण कर रहे थे, जिसको कहा जाता है कि संविधान को ये देश अंगीकार कर रहा था, उस समय जो उन्होंने भाषण दिया था, अगर आप उसको ध्यान दें तो उन्होंने कहा था कि, और इस भाषण में भी उनके उस भाषण की झलक मिलती है कि हमारे सामने 4 मुख्य चुनौतियां हैं: गरीबी,
अवसरों की असमानता, अशिक्षा और अज्ञानता, और हमें सब मिलके इन चारों से पूरे देश को संघर्ष करना है। तो जब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, आज बार बार हम लोग आजादी और स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं बगैर इस बात पे ध्यान दिए कि आजादी का जो तसव्वुर किया गया था, जो आजादी के बारे में सोच थी हमारे नेताओं की, हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे आंदोलनकारियों की, हमारे आजादी के जो पहरुए थे उनकी, बहुत समय पहले आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे, दूरदर्शन के लिए एक गीत बना था जिसमें वो कहते थे, एक शब्द इस्तेमाल करते थे, दीवाने समझदार थे कितने, कैसे लोग, कैसे सपने, दीवाने समझदार थे कितने। तो ये जो समझदार दीवाने थे हमारे नेता, ये संघर्ष भी कर रहे थे और भविष्य का एक खाका भी इनके दिमाग में था कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए। आप देखेंगे गांधी जी के जो आखिरी दौर के भाषण है या राइटिंग्स है, उसमें गांधी जी के दिमाग में बहुत साफ एक चित्र है। वो चित्र क्या है कि भारत एक सेकुलर देश होगा। गांधी जी जो हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, उन्होंने सेकुलर शब्द क्यों इस्तेमाल किया? आज भी गांधीवादियों को भी आश्चर्य होता है कि नहीं, वो सेकुलर शब्द तो उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया। गांधी जी ने सेकुलर शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने इस संदर्भ में किया कि हमारा समाज तो सर्वधर्म समभाव का समाज होगा, लेकिन सेकुलर का जो खास मतलब है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हमारा जो हिंदुस्तान का राज्य है, स्टेट जो है, वो धार्मिक नहीं होगा, वो धर्म का राज्य नहीं होगा, वो लोगों का राज्य होगा, जनता का राज्य होगा। किसी एक धर्म या किसी एक संप्रदाय का राज्य नहीं होगा। और वो राज्य के कामकाज को धर्म से दूर रखा जाएगा। धर्म हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी हमारे व्यक्तिगत खोज का हिस्सा है। लेकिन जो जहां तक हमारे राजकाज का मामला है, वो एकदम सेकुलर सिद्धांतों पे चलेगा। अब आप देखिए, नेहरू जी का जो भाषण सुन रहे थे अभी हम लोग, उसमें भी ये बात है कि सांप्रदायिकता से हमको उभरना होगा। ये जो अलग अलग खेमे बंदी और खांचे बंदी है, इससे उभरना होगा हमको। आप यही देखेंगे, अगर आप इस बीच बहुत तेज वायरल हो रहा है सरदार पटेल का भाषण। सरदार पटेल के दिमाग में क्या तसव्वुर था? वो एक ऐसे राज्य का तसव्वुर था कि हमारा जो भारत, भविष्य का भारत देश है, वो सर्वधर्म समभाव और सेकुलर सिद्धांतों पे आधारित देश बनेगा। आप अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को गौर से देखें, तो एकदम साफ इन्हीं शब्दों को आप पाएंगे कि वो लगातार कह रहे हैं। भले ही आज के जो सांप्रदायिक और कट्टर लोग हैं, वो नेताजी का की फोटो अपने अपने बैनर पे लगा के घूमते रहे, लेकिन उससे नेताजी के विचार नहीं बदलते। और नेताजी का ठोस मत था कि हमारा समाज सेकुलर सिद्धांतों पे चलना चाहिए। और ये जो बाड़बंदी है धर्मों की, संप्रदायों की, ये हमें महान नहीं बनने देगी, हमें छोटा बनाएगी। अगर आप यहाँ से यात्रा करते हुए भगत सिंह तक जाएं, चंद्रशेखर आजाद तक जाएं, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो भी इन्हीं बातों को बार बार दोहराते हैं कि सांप्रदायिकता हमारे देश के की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश की आर्थिक आजादी के लिए भी खतरा है। क्योंकि हमारे सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, हम उनसे निपटने की जगह अपने छोटे छोटे अपनी अपनी बाड़ों में बंद रहेंगे और अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को केवल देखेंगे।
तो आप देखिए एक रेंज है, आप उसके आप रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, वो तो एक ऐसे खास अंतरराष्ट्रीयता की बात कहते हैं कि जिसमें सारा जो वसुधैव कुटुंबकम की बात, यानी भारत आजाद हो रहा है लेकिन वो किसी को दबाने और किसी को गुलाम बनाने के लिए आजाद नहीं हो रहा है। तो भारत की आजादी का जो तसव्वुर रविंद्रनाथ टैगोर का है वो अंतरराष्ट्रीयतावादी है। नेहरू का जो दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीयतावादी है। गांधी का जो दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीयतावादी है। और भगत सिंह का और सुभाष का जो दृष्टिकोण है वो अंतरराष्ट्रीयतावादी है। आप देखें कि हमेशा हमने बात की है टैगोर और गांधी के, गांधी और नेहरू के, नेहरू और सुभाष के, सुभाष के और गांधी जी के, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के। इनके विभेदों पे हमने बात की है, इनकी समानता पे हमने बात नहीं की है। बहुत खूबसूरती से बाबा साहब से ने कहा था कि हमारा संविधान जो है वो कितना भी अच्छा हम बना सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारा संविधान उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन लोग होंगे। और अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ठीक नहीं हुए तो हमारा ये संविधान एक रद्दी का टोकरा बन के रह जाएगा। और हम देखते हैं कि धीमे धीमे सामाजिक वैल्यूज, संवैधानिक वैल्यूज पे चलते चलते हमारा ये समाज संविधान से बहुत दूर चलता जा रहा है धीमे धीमे। बहुत मशहूर किस्सा है, जब अमेरिका का संविधान बन रहा था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से किसी ने पूछा कि आप आप क्या किस चीज का निर्माण करने जा रहे हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि हम डेमोक्रेसी का निर्माण करने जा रहे हैं अगर आप इसे बचा सकें, क्योंकि जनता का, एक डेमोक्रेसी को जनता ही बचा सकती है और उसके पास दो दायित्व होते हैं। एक तो वो डेमोक्रेसी का मतलब खुद समझे, यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, और दूसरा डेमोक्रेसी का मतलब होता है सरकार से सवाल करना। अगर सरकार से सवाल नहीं किया जाता तो सरकार डेमोक्रेसी को नष्ट कर देती है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को लेके, समाजवाद को लेके, सेकुलरिज्म को लेके हमारे जो राष्ट्र के निर्माता है, कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के जो संस्मरण है वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अक्सरहा सोशलिज्म पे या समाजवाद पे वो किताबें अपने साथियों से सुना करते थे और चर्चा करते थे और समझने की कोशिश करते थे। तो यानी हमारे जो राष्ट्र के नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बलिदान दिए, उन सब के दिमाग में जो भारत की संकल्पना थी वो एक बराबरी पे आधारित, आर्थिक बराबरी पे आधारित, सामाजिक बराबरी पे आधारित, राजनैतिक बराबरी पे आधारित एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना थी जहां हर इंसान अपना विकास कर सके। वहां किसी भी तरह जाति, धर्म, जेंडर, भाषा, क्षेत्र, नस्ल, किसी आधार पे, रंग, किसी आधार पे भेदभाव नहीं होगा और सारे लोगों के तरफ को एक समता मूलक समाज उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इन संवैधानिक मूल्यों पे सबसे बड़ा खतरा है। तो जरूरी है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर से लेके और गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर और जितने हमारे राष्ट्र के नायक रहे हैं, वो 42 के आंदोलन में सक्रिय रहने वाली अरुणा आसफ अली रही हो या आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल रही हो, इन सब के दिमाग में एक बराबरी पे आधारित एक शांति, जिसे नेहरू कह रहे थे अभी, शांति, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, इन मूल्यों पे आधारित एक समाज का निर्माण
करने का तसव्वुर था। आज हमको जांचने की जरूरत है कि जो ये संविधान के हमारे मूल्य हैं उनको उन्हें कितना बढ़ाया जा रहा है और उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब हम राष्ट्र को सिर्फ एक भूगोल समझ लेते हैं, सिर्फ एक राज्य समझ लेते हैं, तब हमारे सामने सबसे बड़ा संकट होता है कि हमारी राष्ट्र की अवधारणा क्या है। मैं एक बहुत छोटी सी कविता सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। उमाकांत मालवीय की कविता है, देश के ऊपर ये कविता है, इसी देश की अवधारणा पे कि देश की अवधारणा अगर आपके दिमाग में सिर्फ भौगोलिक अवधारणा है तो वो कितनी नाकाफी होती है। बाउंड्रीज देश नहीं होते हैं, उसमें रहने वाले लोगों से देश बनता है। देश केवल हिमालय बटा हिंद महासागर नहीं, देश मात्र पूर्वी पश्चिमी घाटों का छोटा बड़ा मझला कोष्ठ भी नहीं, देश विंध्याचल की सिर्फ मोटी लकीर भी नहीं, देश महज गंगा यमुना कृष्णा कावेरी की भिन्न नहीं, देश है जो धड़कता भूगोल है, देश है इतिहास एक ज्वलंत, देश है जो अनय के सम्मुख कभी झुकता नहीं, देश है जो अहर्निश चलता कभी रुकता नहीं, देश है जो वज्रपातों में कभी दुखता नहीं, देश है जो धैर्य सागर है कभी चुकता नहीं, देश मैं हूँ, देश तुम हो, देश है हम, देश है आंसू पसीना, देश है मुस्कान श्रम, देश है आंसू पसीना, देश है मुस्कान श्रम। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता और बहुत खूबसूरत तरीके से अंशु जी ने आज़ादी और आज़ादी के मायने, मतलब आज़ादी का मायना क्या है और क्या सपना देखा था हमारे पुराने लोगों ने, इस आज़ादी के पीछे किस तरह के सोच थी, वो सब बयां किया। बहुत खूबसूरत था और आज पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं हमारे साथ, सारे आर्टिस्ट हैं, तो सबको सुनेंगे। सबसे पहले मैं इनाम हसन भाई को बुलाऊंगा। Good afternoon to everyone. So, Independence Day wishes to all the friends who are joined here in this event. I must say my sincere thanks to Rajiv Gandhi Foundation and all our friends for organizing this Range Azadi event. So, this is very important event to understand the colors and the expressions of freedom from different states in this nation. So today we are having 3 participants from southern part of India. I just want to introduce those friends to all other participants who are joined in the session. That is, one is Kanishka Behin from Salem. She is going to perform a song. She's interested. She's doing 7th standard, and all their activities, especially the parents grown her with lots of patriotic interest in her. She's very much interested to learn and sing about the Bharatiya songs, and she's interested in dance also, but she will be performing song today from Bharatiya's writings. And likewise, we see Vivanya also. She's also from Salem, and she will also perform a song soon after the performance of Kanishka Behin. And likewise, we are having one more participant. She is Adina. She is basically an activist as well as a lawyer. She is from Kerala. And they are all working on educational aspect in Kerala and Thrissur region. And she will also perform a song about the diversity and diverse interest and culture of our nation, and whatever Amitji spoken about the idea of India concept, and everything will be focused here through song from the participant from Tamil Nadu as well as from Kerala. Thank you, Rajnishi, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Inam bhai. We see Vivanya Dharani Behan to start performing her song, please. भारत
சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, வாழ்க வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே. 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை, 30 கோடி ஜனங்களின் சங்கம் முழுமைக்கும் பொது உடைமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, இந்த உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை, இந்த உலகத்துக்கு. Shall I sing next to Kanishka? Yes, please. 1 minute. Sure. Kanishka Ben, yes, please. Kanishka Ben will be performing song in Tamil, like Vivinya Ben. ஆடுவோமே பல்ல பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே பல்ல பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே. எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு. எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு, நாம் எல்லோரும் சமம் என்பதுறுதியாச்சு. சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே, சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே, இதை தரணிக்கெல்லாம் எடுத்து ஓதுவோமே, ஆடுவோமே பல்ல பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே. உழலுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணை உண்டு கலை திறப்போரை நிந்தனை செய்வோம், உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம், வீணை உண்டு கலை திறப்போரை நிந்தனை செய்வோம், விரலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம், விரலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம், வெறும் வினருக்குழைந்துடலும் ஓயமாட்டோம், விரலுக்கு நீர் பாய்ச்சி மாயமாட்டோம், வெறும் வினருக்குழைந்துடலும் ஓயமாட்டோம், பாடுவோமே பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே. நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம், நாம் இருக்கும் நாடு நமதென்பதறிந்தோம், இது நமக்கே உரிமையாம் என்பதறிந்தோம், பூமியில் எவர்க்கும் இனி அடிமை
ஆடுவோமே பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று ஆடுவோமே பல்ல பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் விட்டோம் என்று ஆடுவோம் 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 ஆடுவோமே. Thank you so much. Excellent, ma. Kanishka ரொம்ப அழகா perform பண்ணீங்க. Excellent performance by Kanishka Behan. Thank you so much for your song from Bharatiyar's writing. गाएंगे और हम लोग नाचेंगे और हम लोग आजाद ले चुके हैं, इस आजादी की खुशियां मनाएंगे, यही इस गीत के सार है. तो थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूब. Thank you, sir. अभी मैं I request Adina Behan from Kerala to perform her song in Malayalam. Thank you so much for organizing such a wonderful event. I would like to sing a small poem which is written by a great freedom fighter, Amshi Narayanapilla, and it is in Malayalam. And it is a call to unite all the people, all the brave hearts of this nation and the compatriots, and to work for a new birth of freedom. വരിക വരിക സഹജരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം. വരിക വരിക സഹജരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം. കൺതുറന്ന് നോക്കുവിൻ കൈകൾ കോർത്തിറങ്ങുവിൻ ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടപത്തിലൊട്ടുമേ കൺതുറന്ന് നോക്കുവിൻ കൈകൾ കോർത്തിറങ്ങുവിൻ ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടപത്തിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിടാ. വിജയമെങ്കിൽ വിജയവും മരണമെങ്കിൽ മരണവും ഭയവിഹീനം അഖില ജനവും ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങണം. വിജയമെങ്കിൽ വിജയവും മരണമെങ്കിൽ മരണവും ഭയവിഹീനം അഖില ജനവും ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങണം. വരിക വരിക സഹജരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം. എത്ര നാളടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ, എത്ര നാളടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ, പുത്രപൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ, പുത്രപൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ. ഗതഭയം ചരിക്ക് നാം ഗരുഡ തുല്യ വേഗരായി, ഗതഭയം ചരിക്ക് നാം ഗരുഡ തുല്യ വേഗരായി, സഹഗമിക്ക 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 ധീരരേ ധീരരേ ധീരരേ. വരിക വരിക സഹജരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം. എത്ര പേർ രണത്തിലാണ്ടു മൃത്യു വീച്ചിടുന്നു നാം, എത്ര പേർ രണത്തിലാണ്ടു മൃത്യു വീച്ചിടുന്നു നാം. തത്ര ചെന്നു സത്യയുദ്ധമിക്ഷണം ജയിക്കണം, തത്ര ചെന്നു സത്യയുദ്ധമിക്ഷണം ജയിക്കണം. വെടികളടികളിടികളൊക്കെ വന്നു മേത്തുകൊള്ളുകിൽ, വെടികളടികളിടികളൊക്കെ വന്നു മേത്തുകൊള്ളുകിൽ. പൊടി തുളച്ചു ചിരി ചിരിച്ചു മാറു കാട്ടി നിൽക്കണം ധീരരേ ധീരരേ. വരിക വരിക സഹജരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്കു പോകനാം. ലാത്തിയില്ല തോക്കുമില്ല എങ്കിലും കരങ്ങളിൽ, ലാത്തിയില്ല തോക്കുമില്ല എങ്കിലും കരങ്ങളിൽ. രക്തമുള്ള നാൾ വരെ നമുക്ക് യുദ്ധമാകണം, രക്തമുള്ള നാൾ വരെ നമുക്ക് യുദ്ധമാകണം. ശസ്ത്രതോക്കു കുന്തമീട്ടി ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും, ശസ്ത്രതോക്കു കുന്തമീട്ടി ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും. ശത്രു തോറ്റു മണ്ടിടുന്നത് എത്രയെത്ര അത്ഭുതം,
धीरे रे ವರಿಗ ವರಿಗ ಸಹಜರೇ ಸಹನ ಸಮರ ಸಮಯಮಾಯ್ ಕರಳುರಚ್ಚು ಕೈകൾ ಕೋರ್ತು ಕಾಲ್ನಡಕ್ಕು போகனா ವರಿಗ ವರಿಗ ಸಹಜರೇ ಸಹನ ಸಮರ ಸಮಯಮಾಯ್ ಕರಳುರಚ್ಚು ಕೈകൾ ಕೋರ್ತು ಕಾಲ್ನಡಕ್ಕು போகனா ಕಾಲ್ನಡಕ್ಕು போகனா ಕಾಲ್ನಡಕ್ಕು போகனா बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। Thank you so much. Thank you, sir. बहुत खूबसूरत आवाज है, ब्यूटीफुल वॉइस, Thank you, ब्यूटीफुल sir. सिंगर। तो अभी बीच में अभय हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और अलग अलग स्टेट से, और देखिए यही हिंदुस्तान है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रंग। हमारे बीच में रूसी दवे हैं गुजरात से, बड़े अच्छे सिंगर हैं। रूसी भाई तैयार हैं या? हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं गुजरात से हूँ, मैं गांधी के गुजरात से हूँ। तो आप सबके लिए मैं गांधी जी को जो सबसे ज्यादा पसंद था, नरसिंह मेहता ने जो लिखा था और जिन्होंने गाया था, ऐसा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन आपके लिए पेश कर रहा हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे जैनी रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे कैनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैने मात रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जैने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम शू ताली रे लागी, राम नाम शू ताली रे लागी। सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए।
वणित लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोधनी वार्या रे। वणित लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोधनी वार्या रे। हणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, हणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। वंदे मातरम। आभार। बहुत खूबसूरत सर, क्या सुकून आपकी आवाज में है, और क्या मतलब सुकून महसूस हुआ, जबकि हम ऑनलाइन है लेकिन तब भी दिल को छू गया सच में। Thank you very much. और बहुत 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 शुक्रिया, और यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। हाँ जी सर। रजनीश जी, आपने ये हाँ। अवसर दिया, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुजरात की ओर से आपने मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी दी है उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, और गाना भी आपने बहुत खूबसूरत मतलब गाया और चुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा आसाम में जाते हैं। आसाम में हमारे एक साथी हैं अंकित लोहार। तो अंकित भाई, संजय सर भी आ गए, संजय फिलिप्स भी। पहले अंकित लोहार के साथ चलते हैं। अंकित, कौन कौन है गाने वाले, फिर संजय फिलिप्स पे आएंगे। जी सर, नमस्ते। 15 अगस्त का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो हमारे आसाम से आज और 2 मेंबर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो पहले तो है प्रणामी कलिता और निकुमणि शर्मा। तो पहले आप बोलेंगे, आसाम बोलेंगे तो बिहू नहीं होगा तो कैसे हो सकता है। तो हम प्रणामी कलिता से बिहू सुनेंगे। तो प्रणामी कलिता। On this occasion of Independence Day, I sing a song for you and for our country. So I hope आप सबको मेरा बिहू अच्छा लगे। दिखो नोय एरी बोलो आरो जाजी नोय एरी बोलो आरो दिखो नोय एरी बोलो आरो जाजी नोय एरी बोलो आरो रंगा रंगा पलखे हाहिसे ताके देखी पशुआओ बोलिसे रंगा रंगा पलखे हाहिसे ताके देखी पशुआओ हालिसे पलख न जमिसो इजे मोर कोली जारे रंगाते दिखो न एरी बोलो आरो जाजी नोय एरी बोलो आरो दिखो नोय एरी बोलो आरो जाजी नोय एरी बोलो आरो। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और प्रणामी कलिता, जो आपका जो सॉन्ग था जो आपने प्रिपेयर किया था, तो प्लीज हम सभी वो गाना सुनना चाहते हैं आपका। अच्छा ठीक है, मैंने असमीज और हिंदी गाने को मिलाकर एक मैशअप किया था। तो बोलो तुम खून और खून
रहो आए, बोलो तो खूना रहो माती रहो आए, खूना को यूजे सोना ए माती ए मुरु पूजन था माती रहो मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, জীবনে মরণে মই চিরদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই জীয়াই থাকোতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও পৰিলো অসমৰ অসমীয়া মৰা, মৰিলেও পৰিল অসমৰ অসমীয়া মৰা, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই, অসমীয়া দেহে প্ৰাণে মই। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, वृंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। प्रणामी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, थैंक यू, बहुत सुंदर गाया। और हाँ अंकित जी, एक ग्रुप अंकित एक बीच में मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बच्चों का ग्रुप वेट कर रहा था और उनको देखना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चे हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर असम के दूसरे सुनेंगे। और अभी तो बहुत मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग स्टेट के भी लोग हैं, पंजाब से हैं हमारे पास बहुत हमारे अच्छे दोस्त मित्र, और अलग अलग रईस है कश्मीर के। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक ये बच्चों की प्रस्तुति देख लेते हैं। विक्रम सेठिया भी हैं तो अभी सॉरी, लेकिन बच्चों की प्रस्तुति बहुत देर से इंतजार कर रही थी, तो एक बार ये बच्चों की प्रस्तुति देखते हैं हम लोग। जी, ये यूनाइटेड कुमत के बच्चे हैं, ठीक है, मैं इनको पिन अप करता हूँ। और जी 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 आ जाएंगे, स्टार्ट।
वापस। ये बात 24 मार्च 2020 रात 8 बजे। प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। कृपया कर अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। छुट्टी मिल गई। चलो बाहर खेलने चलते हैं, वैसे भी छुट्टी मिल गई है। ये देखो, बच्चे तो खेलने को निकल पड़े, अब इन्हें कौन समझाए। अरे वो देखो कोरोना। हम नहीं डरते किसी कोरोना से, हम तो नहीं पहनेंगे मास्क, ना सैनिटाइजर करेंगे, ना इसको। अरे बच्चों बाहर जाओ, यहाँ से मैं करताऊंगा। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन लगा है? हट जाओ। अरे भैया, ये तो अमीरों की बीमारी है, हम गरीबों को कहाँ से होने वाली है। और ये गीता वर्षी तक चलो कीर्तन करने। सब भगवान के हाथ में है, हम तो चले कीर्तन करने। करुणा भागता भारत में तारो काई काम रे, करुणा भागता भारत में तारो काई काम रे। जोर से बोलो, कौन करोना बात नहीं आई। करोना 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 करोना। आपको क्या लगता है मेरी उम्र के नौजवान बच्चे या बूढ़े सबने इस दादी की एक झलक, जो वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। अरे यार, मुझे तो मिल गया मेरा, अब मैं इन्हीं से पढ़ता हूँ। अरे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? कोई बिना मास्क के मुर्गा चलेगा, हमने नन्ना देखो मास्क ना लगाने पे कैसे पुलिस इन्हें डंडे मार रही है। मैं भी तो मास्क नहीं लगाता, मेरा कुछ करके देखा है कोरोना। अजी सुनती हो? मैं राशन लेने बाहर जा रहा हूँ। पापा मेरे लिए जरूर। ठीक है बेटा। अरे ये भी कितनी झंझट की बात है, जहाँ जाओ इसे साथ लेके जाओ। अरे भाई साहब, आप देख के नहीं चल सकते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाई साहब, आप मुझे 10 किलो चावल दे दीजिए और 2 किलो दाल दे दीजिए। इतनी गर्मी हो रही है, घुटन भी महसूस हो रही है।
मास्क उतार लिया, मास्क उतार लिया। भाई साहब कुरकुरा कहाँ है? मुंह पे हाथ लगाया, अरे सामने गिर गया। अरे यार मुझे तो क्या मेरा शिकार। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मेरी चिप्स कहाँ है? ये ले बेटा तेरी चिप। बिना हाथ धोए, बिना हाथ धोए। चलो अब देखते हैं घर की स्थिति। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अजी सुनती हो? क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लो काढ़ा लेके आओ, लो काढ़ा पियो, लो बेटा काढ़ा पियो मेरा बेटा। अजी मुझे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, मैं अपने ठीक हो गया? कमरे में जा रहा हूँ आराम करते। और मुझे तो तबीयत सी खराब लग रही है मेरी। पापा पापा देखो मम्मी को कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास। बेटा उठा अपनी मम्मी को। मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह उनका ऑक्सीजन कम होता गया, सांसें भी कम होती गई और सरकारी हॉस्पिटलों में भीड़ के कारण दाखिला नहीं मिल पाया और प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे की कमी के वजह से दाखिला नहीं लिया गया और पिंटू की मम्मी की मृत्यु हो गई। पापा हमसे गलती हो गई, हमने सावधानी नहीं बरती जिसके कारण आज मम्मी हमारे बीच नहीं है। मम्मी की तो कोई गलती भी नहीं थी और मम्मी तो घर में ही रहती थी, गलती तो हमारी थी ना। हमारे इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य है कोरोना से लोगों को जागरूक करना। इस बीमारी, इस महामारी से ना केवल भारत ही मुकाबला कर रहा है, पूरा विश्व भी इसका मुकाबला कर रहा है। घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ जरूर धोएं। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं। वैक्सीन अवश्य लगवाएं। दिल से उनका स्वागत करना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। और एक बच्चे जो हैं अवेयरनेस का जो प्रोग्राम लाए हैं हमारे बीच में, और खासतौर से कोरोना के टाइम में बहुत खूबसूरत। अंकित भाई बहुत खूबसूरत दुका नाटक हुआ। आप दोबारा से बताएं आसाम से कौन है कलाकार एक बार। ओके सो निकुमोनी शर्मा। नमस्ते। इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभकामनाएं और অসমৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোক সকলোকে बहुत बहुत शुभेच्छा। जी आज मैं गाने वाली हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का पद का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का पद का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। है वतन है वतन है वतन, जाने 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 मन। है वतन है वतन, जाने 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 मन।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। Cam laugh with me. इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते सार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने जाने जाने। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने समय को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न हो जिंदगी होगा इसके वास्ते मेरा ये मन, तेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। Thank you everyone. गाया आपने, बहुत सुंदर। और अब मैं बुलाते हैं, हम पंजाब से हमारे एक साथी आए हैं, बड़ा वेट कर रहे हैं। फिर संजय फिलिप्स भी हैं और फिर रईस भाई भी हैं। थोड़ा थोड़ा सबको सुनेंगे आज हम, पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं यहाँ पे। तो हाँ, विक्रम सेठिया जी पंजाब से हैं सर। जी सर, सुन रहा हूँ। जी जी जी, प्लीज क्या सुनाएंगे आप? हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ। और अभी जो असम से हमने आवाज़ सुनी और इससे पहले केरला से सुनी, तमिलनाडु से सुनी, तो ये सारी आवाज़ें जो आज मतलब सारे देश के रंग इकट्ठे हुए हैं एक ही मंच पर, तो बहुत ही खुशी हो रही है। तो उसमें पंजाब का रंग भी बिखेरना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज आपको पंजाबी के कुछ टप्पे सुनाऊंगा, जिसको मैं साथ में हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा, बताऊंगा उसका मतलब आखिरकार है क्या। जी जी। तो मैं शुरू करता हूँ। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलना ते मिल आके, नहीं ते खसमानू खा माया। मिलना ते मिल आके, नहीं ते खसमानू खा माया। ओ की लैना है मित्रां तो,
की लैना है मित्रा तो मिलन ते आ जावा डर लगदा है छितरा तो मिलने ते आ जावा डर लगदा है छितरा तो इसमें क्या है कि भी वो बुला रही है अपने माइया को, अपने सैया को बुला रही है कि भी मैं छत पर खड़ी तुम्हारा वेट कर रही हूँ इतनी देर से, तुम कहाँ पर रह गए हो, तो अगर आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, मतलब थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए उसको। तो उसका वो जवाब दे रहा है कि मतलब जो यार दोस्त हैं वो मेरे को फंसवा ना दें, कहीं कहीं उनको पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे मार का भी तो डर है ना, कहीं मेरे को मतलब पंजाब में जैसे बोलते हैं भी छित्तर ना पड़ जाए, तो मतलब उसको मार का डर है, अगर किसी को पता चल गया, किसी ने पकड़ लिया मुझे तो आगे क्या बोलती है वो, तंज कसती है उसके ऊपर, तुसी काले काले हो, तुसी काले काले हो, कुछ ते शर्म करो धीया पुत्रा वाले हो, कुछ ते शर्म करो धीया पुत्रा वाले हो। आगे से वो जवाब देता है, सारे दंद पे कड देने, सारे दंद पे कड देने, असी तैनू चंगे लगदे साडे धीया पुत वड्डदे ने, असी तैनू चंगे लगदे साडे धीया पुत वड्डदे ने। तो उसको वो तंज कसते हुए बोल रही है कि भी आप इतने काले हो, कुछ तो शर्म करो, आपके इतने बड़े बड़े जो हैं बेटियां बेटे हैं, और फिर भी आप मतलब प्यार की जो लीला रचाने के लिए सोच रहे हो, शादीशुदा हो। तो ये इस टप्पे में जो जवाब दे रहा है वो यही दे रहा है कि तुम्हारी बातें सुनकर आसपास के लोग हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, तो मैं तुमको अच्छा लगता हूँ, तो जो मेरे बेटे बेटियां हैं तो वो क्या तुम्हें काटते हैं, तो वो भी तो तुम्हारे ही होंगे ना फिर। तो इसके आगे वो फिर से बोलती है, मतलब उसको बता रही है कि भी ये जो हम स्टेप ले रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो है वो आगे क्या बोलती मैं आपको सुनाता हूँ। इथे प्यार दी पुछ कोई ना, इथे प्यार दी पुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना, तेरे मुंह उत्ते मुछ कोई ना, तेरे नाल नहीं बोलना, तेरे मुंह उत्ते मुछ कोई ना। तो आगे से वो जवाब दे रहा है, मजा प्यार दा चख लवांगा, मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ते दाढ़ी भी रख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ते दाढ़ी भी रख लांगा। तो वो उसको बोल रहा है भी अगर तुम्हारा हुक्म हो तो मूछ तो छोड़ो, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा अगर तुम मानो तो आगे से वो फिर उसको यहाँ से जो है ना प्यार की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आगे क्या बोलती है, बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों असी सौ जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो, जदों असी सौ जाइए तुसी मक्खियां उड़ाया करो। तो आगे से वो जवाब दे रहा है, तुसी रोज नहाया करो, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर दे हो गुड़ थोड़ा खाया करो। तो आगे जो है वो दोनों इकट्ठे गाते हैं, इकट्ठे एक साथ जो है मिल जाते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं, पींग प्यार दी पावांगे, पींग प्यार दी पावांगे,
हुण असी मिल गए हाँ गीत प्यार दे गावांगे। हुण असी मिल गए हाँ गीत प्यार दे गावांगे। धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। गुड और गुड। गुड। हमारे बीच में संजय फिलिप्स भाई हैं, वो थोड़ा आज इंतजार ज्यादा हो गया, लेकिन और रईस भाई भी हैं। रईस भाई से एंड करेंगे क्योंकि रईस भाई बहुत कमाल के सिंगर हैं और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम थोड़ा, लेकिन पहले वो संजय फिलिप्स को सुन लेते हैं। संजय भाई सॉरी थोड़ा नहीं आज कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, मजा आया। अभी मैं देख रहा हाँ, था तो सुनना भी चाहिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोगों ने बड़े गीत गाए, तो मुझे लग रहा है कि मैं कविता है उसको थोड़ा सा सुना देता हूँ आप लोगों को। तो ये पैट्रियोटिक सॉन्ग नहीं है, मतलब ये देशभक्ति गीत नहीं है। इस सफर में बतावे हैं कोई ना साथ चलेगा, दिया तेरा जिंदगी का लुप लुप करके जलेगा। इस सफर में बतावे हैं कोई ना साथ चलेगा, दिया तेरा जिंदगी का लुप लुप करके जलेगा। रातों का हिसाब न रख, दिन कितने ढल जाएं, तेरे हिस्से मोती या पत्थर क्यों ना आए। चाल चले कोई टेढ़ी और फिर तू ठोकर खाए, दिन भर घिसकर एड़ी जब सांझ रागनी गाए। तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर, तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर। थके हुए राहगीरों को कोई तो पेड़ मिलेगा, चलते चलते बादलों को भी सूखा कोई खेत दिखेगा। थके हुए राहगीरों को कोई तो पेड़ मिलेगा। हो चलते चलते बादलों को भी सूखा कोई खेत दिखेगा। बूंदों का हिसाब न रख, बादल कितने गिर आए, कतरा कतरा टूटे, रेशा रेशा जुड़ जाए। चाल चले कोई टेढ़ी और फिर तू ठोकर खाए, दिन भर घिसकर एड़ी जब सांझ रागनी गाए। तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर, तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर। इस सफर में बतावे हैं कोई ना साथ चलेगा, दिया तेरा जिंदगी का लुप लुप करके जलेगा। रात का हिसाब न रख, दिन कितने ढल जाए, तेरे हिस्से मोती या पत्थर क्यों ना आए। चाल चले कोई टेढ़ी और फिर तू ठोकर खाए, दिन भर घिसकर एड़ी जब सांझ रागनी गाए। तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर, तू ही है आला फकीर, तू ही है सबसे अमीर। थैंक यू। जी जी, बस अब अंत में एक बार रईस भाई को थोड़ा सा सुन लेते हैं। रईस भाई अगर है तो एक आखिरी। रईस भाई कश्मीर में भांड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे कमाल के सिंगर हैं। एक बार रईस भाई अंत आपसे ही।
बिल्कुल, मेरी तरफ से आज को जो आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है आप सबको, और मैं कोशिश करूंगा। एक गाना है कश्मीर में बहुत फेमस है, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो। जी जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाँ सुन पा रहे हैं, हाँ सुन सर, पा रहे हैं। ये मेरा ही थोड़ा, हाँ हाँ, ये सर हिंदू मुस्लिम पे लिखा गया है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमें मजहब के भेदभाव में नहीं, बल्कि भाईचारे के, इंसानियत के नाते हमें एक साथ हमेशा रहना चाहिए। अगर मुश्किल वक्त में है तो एक दूसरे का सहारा बन के चलना चाहिए हमें। वो 2-4 लाइनें में सुनाऊंगा सर। शकर दद मुस्लिम साफ साफ हंद शकर दद मुस्लिम साफ साफ दद में शकर पान मोहब्बत बाक वक्त मुश्किल है तो संतो करो, वक्त मुश्किल है तो संतो करो, अब किस अतु शहला पान मोहब्बत बाक सर इसमें जो लिरिक्स है वो सर ये कह रहा है कि हिंदू अगर शक्कर है तो मुसलमान दूध है। अगर हम इनको दोनों में को मिलाकर चाय बना सकते हैं तो दोनों, इसमें मजहब की जगह नहीं आता है, दोनों मजहब चाय पीते हैं, दोनों मजहब इसका मजा लेते हैं। और हमें ऐसे ही शक्कर और दूध की तरह रहना चाहिए और इस कारवान को, जिंदगी को आगे चलाना है। अगर शिकवे गिले हैं हम उनको दूर जाके हमें उनको छोड़ना है और हमें मोहब्बत को बांटना होगा। ये मैं सर कश्मीर की तरफ से आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खूबसूरत आज का कार्यक्रम रहा सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा नेटवर्क का भी दिक्कत रहा, इतना सब कुछ इश्यू होने के बावजूद कहीं ना कहीं सब लोग ने सुना एक दूसरे को बहुत अच्छे से, एक दूसरे के, और इतनी खूबसूरत आवाजें, मतलब अलग अलग, मतलब कोई आवाज बिल्कुल सुकून दे रही है तो कोई आवाज बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में। हर स्टेट का एक अंदाज भी देखा, म्यूजिक भी देखा हमने। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। दोबारा से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। हमारे बीच में हर स्टेट से लोग आए, हर जगह से प्रस्तुतियां हुई। तो थोड़ा सा हम समय भी ऊपर चले गए, पता भी नहीं चला समय का, थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत हुई, लेकिन
जिस तरीके से हम इस कार्यक्रम से जुड़े तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तानी या एक जगह की होने की जो फीलिंग आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। खासतौर से रूसी दवे जी जो पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय फिलिप्स, विक्रम सेठिया, अंकित भाई, रईस भाई, मिथिलेश सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन जी भी हैं, जो प्रमुख हैं हमारे फाउंडेशन के। बस मैं ये जरूर चाहूंगा कि एंड डायलॉग अगर वो बोले सर, अगर विजय महाजन जी बस इस कार्यक्रम को अंत करें। तो बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा आज तो, बिल्कुल टोटल नेशनल इंटीग्रेशन का बिल्कुल एक बहुत अच्छा उदाहरण। केरला से लेके असम तक, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, जस्ट फैंटास्टिक। और गुजरात, पंजाब, सारे बहुत अच्छा। इसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द परफॉर्मर्स और द पार्टिसिपेंट्स। और रजनीश, आपने तो बिल्कुल सूत्रधार का बहुत अच्छा भूमिका अदा की। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की बधाई। धन्यवाद। थैंक यू सर। और हाँ जी, और खास तौर से ऑडियंसेस को, जो हमारे साथ जुड़े लोग बाग जो देख रहे हैं और जो लगातार हमें देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं किसी ऐसे अवसर पे जहाँ पे हम सब मिलके एक कॉमन तरीके से कुछ कार्यक्रम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।